अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब नाजरीन, हैदराबाद यूट्यूब चैनल का जो है आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम हाजिर है चंद इत्तलात के साथ। मेरी ज़िंदगी का मकसद मुसलमानों को सियासी बाइख्तियार बनाना। बैरिस्टर अवैसी। मुकामी सियासत को खारिजा पॉलिसी से जोड़ने की वजह से भारत की नाकामी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तालीम, रोज़गार और दीगर मौज़ूआत पर तवज्जो देने की ज़रूरत। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का तफसीली इंटरव्यू। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुनिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि काश काबुल एयरपोर्ट पर दहशत गर्दी का जो वाक़या पेश आया इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए और दहशत गर्दी के मामलात में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की निगाहें उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात पर है। 3 घंटे की इस मीटिंग में हुकूमत ये कहती है कि अफ़गानिस्तान के बारे में इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी जो है इख्तियार करेगी। हुकूमत अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मजलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अफ़गानिस्तान में जो नई तब्दीली आई है इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और भारत कमज़ोर हुआ है। नरेंद्र मोदी के गले लगाने की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। भारत को नई खारिजा पॉलिसी की ज़रूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस ने लखनऊ में एक खानगी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपने इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस से इंटरव्यू के दौरान में कहा कि भारत ने अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता दहे तकरीबन जो है गुज़िश्ता अरसे के दौरान $3 बिलियन खर्च किए और तकरीबन 16,000 अफ़गान तलबा को भारत के कई आला तालीमी इदारों में तरबियत दी। 700 करोड़ की लागत से अफ़गान पार्लियामेंट जो बनाया, सलामा जो है डैम बनाया, चाबहार एयरपोर्ट बनाया। मौजूदा हालात में हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान में जो नई तब्दीलियाँ वाक़ई हुई है इसमें भारत कमज़ोर हो गया है। इलाक़ाई जो है जमातें बन गई है, इनमें भारत शामिल नहीं है। जो तब्दीलियाँ हुई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत ने वहाँ कोई राब्ता बरकरार नहीं रखा। मौजूदा हालात में शुमाली अफ़गानिस्तान में लश्कर तैयबा और जनूबी अफ़गानिस्तान में जैश मोहम्मद ने जगह ली। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो भारत की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्ल कर चुकी है। इन हालात में हम अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। चीन हमारे इलाक़ों पर कब्ज़ा कर चुका है लेकिन हमसे सिफारती ताल्लुक़ात ख़त्म नहीं किए। इसी तरह हमें अफ़गान से सिफारती ताल्लुक़ात की ज़रूरत है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि BJP के जितने तर्जुमान हैं वो सिर्फ तालिबान की बात करते हैं, जबकि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक भारत और पाकिस्तान है जिसने तालिबान के हक़ानी नेटवर्क पर पाबंदी नहीं लगाई। उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ दिल्ली के कुल जमाती इजलास में मजलिस ने मुतालबा किया था कि दुनिया के ममालिक ने तालिबान के 100 सर फहरिस्त अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। क्या भारत भी इन पर पाबंदी लगाएगा? इस पर जो है हमें कोई जवाब नहीं दिया। BJP अपनी मुकामी सियासत को खारिजा पॉलिसी से जोड़ने की वजह दुनिया भर में नाकाम हो रही है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में भी लोग तालिबान की जो है रट लगाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका अपने 90,000 अफराद को अफ़गानिस्तान से वापस जो है ले गया, जबकि भारत अपने सिफारत खाने के अफ़गान मुलाजिमीन को तक वापस नहीं लाया। यहाँ तक कि हम अपने हथियार भी वहीं जो है सिफारत खाने में छोड़कर आ गए और दीगर ममालिक अभी भी वहाँ पर अपने सिफारत खाने का काम जो है काज चला रहे हैं। मजलिस 2013 से इस खतरे से आगाह कर रही थी। अब दाइश और अल-कायदा इराक़ और शाम से निकलकर अपने रिक्रूटिंग सेंटर्स अफ़गानिस्तान में खोल चुके हैं। मौजूदा हालात में अगर असद अवैसी भारत के वज़ीर ख़ारिजा होते तो क्या करते? इस सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद वज़ीर बनना नहीं बल्कि एक ही मकसद भारत के मुसलमानों को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को लीडर बनाना है। वो UP में लीडर बनने नहीं आए हैं बल्कि यहाँ की आवाम को लीडर बनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत अगर इनकी बात सुनती तो 7 साल तक सोते इंतज़ार नहीं करती और कमज़ोर नहीं होती। BJP की जानिब से तालिबान की रट लगाने से क्या मजलिस का नुकसान
को नुकसान का डर है। इस सवाल पर बैरिस्टर हाफिज ने कहा कि वो अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरते। बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसका प्रचार शुरू हो चुका है। फिरका परस्त पार्टी ने तालिबान की रट लगाना शुरू कर दिया। मजलिस की प्रचार यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इनकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि मजलिस सच्चाई का प्रचार करती है, झूठ से मुकाबला करने और किसी से नहीं डरने की तरबियत देती है। बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि एक शख्स जिसके सर पर टोपी है इसे निशाना बनाया जाए। उन्होंने बीजेपी मुल्क में इस तरह के हालात की जिम्मेदार है क्योंकि यूपी में और मरकज़ में बीजेपी इख्तिदार में है। इंतज़ामिया को कंट्रोल करना बीजेपी के हाथ में है। इंटरव्यू निगार सुमित अवस्थी की जानिब से असद अवैसी को मसूद अजहर से जोड़ने की कोशिश पर जो है बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इनमें और मसूद अजहर में फ़र्क यह है कि वो भारत से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। वो भारत में दहशत गर्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय हुकूमत की जानिब से मसूद अजहर को जो वापस हवाले किया गया वो हुकूमत की गलती थी। उस गलती का खमियाजा हम जो है आज तक भुगत रहे हैं। उसकी तंजीम जैश ए मोहम्मद बुलंद में अपनी जगह बना चुकी है। यूपी की सियासत से इंतखाबात में सियासी दुश्मन से मुताल्लिक़ सवाल पर असद अवैसी ने कहा कि सूबी मजलिस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और वहाँ पर जो भी इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ के यूपी के अपने जो है नुमाइंदे होंगे। ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट के ख़यालात। हम इसी के साथ हम एक और इत्तला के साथ हाजिर होंगे। मैं फिर एक बार हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है बहुत पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आपकी सरपरस्ती और रहबरी हासिल हुई तो इंशाअल्लाह ताला हमारा चैनल दिन ब दिन जो है तरक्की जो है करते जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।